तो पीएम मोदी ने सांसदों से खास अपील की। उन्होंने संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि दल के लिए काम ना करें सभी सांसद, बल्कि देश के लिए काम करें। सुनिए। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरा आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। देखिए, पीएम मोदी ने आगे कहा कि लोकतंत्र का गला दबाने की कोशिश हुई। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत का कहना है कि आवाज दबाने का काम तो सरकार कर रही है, विपक्ष भी चुनकर ही आया है। सुनाते मेरे साथ है कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद सुखदेव भगत जी। सर, प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया है कि जिस सरकार को जनादेश मिला है उसकी आवाज को दबाने का एक अलोकतांत्रिक प्रयास किया गया। कुल मिलाकर के पहले सत्र के दौरान, प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान जब आप लोग हंगामा कर रहे थे, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि 2.5 घंटे तक अलोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री की आवाज को दबाने का काम आप लोगों ने किया है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जैसे पद को सुशोभित करने वाले अगर इस प्रकार का वक्तव्य दें तो बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि जो बातें वहां आ रही थी कि मणिपुर में जो घटनाएं लगातार चल रही है, मणिपुर के निर्वाचित सांसद को अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी ने 1 मिनट उन्हें बोलने का, उन्हें अवसर देने का उन्होंने अनुरोध किया। और क्या अगर यहाँ सर्वोच्च पंचायत में अपनी बातें नहीं कहे, दबाव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार लोगों की आवाज दबा रही है और वो इस प्रकार की बातें करे, तो मैं समझती बहुत ही हास्यास्पद बयान है और ये गरिमा के प्रतिकूल बयान है। लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार है, जनता ने हुक्म दिया सरकार चलने का, आप लोग प्रधानमंत्री को बोलने ही नहीं दे रहे थे, हंगामा कर रहे थे। निश्चित रूप से जनादेश मिला है, तो जनादेश जो मिला है और जितने जो सम्मानित सदस्य हैं वो सारे निर्वाचित हैं। और प्रधानमंत्री जी को मैं स्मरण दिलाना चाहूँ, उन्होंने कहा कि बहुमत से वो हमारी सरकार जरूर बनी है, लेकिन सदन है वो सर्वमत से चलेगी। और सर्वमत से मैं समझता हूँ सबसे पहले किसी ने उल्लंघन किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। क्या हो, एक निर्वाचित सदस्य को अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा सर्वोच्च पंचायत में रखने का अधिकार नहीं है क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।